हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 5.2 क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज। अब देखो यहाँ पे टू एपी गिवन है, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है और एक एपी 3 से लेकर डैश डैश है। अब यहाँ पे टू एपी गिवन है, फर्स्ट एपी ये है और सेकंड एपी ये है। तो इसमें बोल रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए एनथ टर्म इक्वल होगी। तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है कि एनथ टर्म इक्वल है, तब हमें फाइंड आउट करना है एन। जब तक हमें स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छे से समझना होता है। जैसे यहाँ पे है कि एनथ टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इक्वल हो जाते हैं, तो किस वैल्यू ऑफ एन पर होंगी। तो इसका मतलब हम इनको इक्वल पुट कर सकते हैं एपीज को। तो उसके लिए हम दोनों एपी में से ए एन और डी की वैल्यू ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले इसे लेट अस कंसीडर द फर्स्ट एपी। सबसे पहले फर्स्ट एपी को करते हैं कि इसमें ए की वैल्यू क्या है और डी की वैल्यू क्या है। तो देखो फर्स्ट एपी क्या है 63, 65, 67 एंड डैश डैश। ये एपी हमें गिवन है। तो यहाँ से देखो a इज इक्वल टू 63 है क्योंकि फर्स्ट टर्म है, और d इज इक्वल टू 2 है क्योंकि जो गैप है a2 माइनस a1 अगर हम फाइंड आउट करते हैं 65 माइनस 63 क्या है 2। नेक्स्ट है अगर हम nth टर्म लेते हैं, nth टर्म ऑफ दिस एपी, तो क्या हो जाएगा, हमें फार्मूला पता होना चाहिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होती है हमारी nth टर्म। तो हम लिख लेंगे यहाँ से ए एन इज इक्वल टू 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। हमने यहाँ पे ए की और डी की वैल्यू पुट की है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ए एन इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। अगर हम 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आ गया ए एन इज इक्वल टू 61 प्लस 2n। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही सेकंड एपी को कंसीडर करेंगे। अब हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर, अब हम सेकंड को कंसीडर करेंगे द सेकंड एपी। इसी प्रकार से अब हमें यहाँ से ऐसे इक्वेशन मिल जाएगी। देखो अब हम सेकंड लिख लेते, देख सेकंड हमारी 3, 10, 17 डैश डैश, 3, 10, 17 डैश डैश। अब अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा इज इक्वल टू 3 है बेटा, क्योंकि फर्स्ट टर्म 3 है। और डी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो a2 माइनस a1 करते हैं, 10 माइनस 3 करेंगे इज इक्वल टू 7। तो हमारा डी आ गया बेटा 7। अब हम nth टर्म ऑफ एपी की अगर यहाँ से लिखेंगे nth टर्म ऑफ दिस एपी, तो वो क्या आ जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, ये आ गया। और अगर हम nth टर्म को लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू, तो क्या आ गया हमारा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7 ए एन के इक्वल है। और यहाँ से हमारा ए एन इज इक्वल टू आ गया, देखो 3 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, ये आ गई। अब हम इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, अगर आर nth टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इक्वल, अगर ये इक्वल हैं तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। इसका मतलब हम इनको इक्वल पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हमें पहले स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, उसके लिए हम लिखते हैं इन क्वेश्चन, या आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट nth term of the two APs, जो टू एपीज की nth टर्म है आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट्स को इक्वल पुट कर देते हैं। हम लिखेंगे इक्वेटिंग बोथ 1 and 2 इक्वेशन।
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 61 + 2n = 7n - 4। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 4 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2n इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n और ये हो गया 65 = 5n और लिखेंगे 65/5 = n। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, n = 13। n की वैल्यू हमें मिल गई 13, तो इसका मतलब जो 30th टर्म है वहाँ पे दोनों एपीज इक्वल हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे हैंस 13th टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। यही हमने बताना था कि n की कितनी वैल्यू पर ये सेम हो जाएंगे। तो देखो 13th टर्म जब आएगी तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। इस प्रकार से करना हमें बस इन दोनों एपीज में से पहले ए एन डी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए और डी, देन इस प्रकार से कंपेयर करेंगे इक्वेट करके और हमारी 13th टर्म जो होगी दोनों एपीज को इक्वल पुट कर देंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।